गाइस, कैसे हो आप सब लोग। हाजिर हूँ सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। जिसने अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पहला एपिसोड खत्म होता है, लेकिन बाकी सारे स्टैटू में से सिर्फ यही एक है जो कि बड़ा है। और वे सारे एरिया को चेक करने के बाद कहते हैं यहाँ पर तो सिर्फ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, ना ही कोई बॉस है। सिर्फ इन स्टैचू के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। मिस्टर सोंग की नज़र एक मैजिकल सील पर पड़ती है। मिस्टर सोंग ने मैजिकल सील को भी देख रहे होते हैं और उन्हीं की टीम का एक बंदा उन मिस्टर सोंग से कहता है कि मिस्टर सोंग यहाँ पर आइए, यहाँ पर स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा होता है। और वे सारे लोग स्टैचू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा होता है। मिस्टर सोंग उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर हेडिंग्स में लिखा होता है कॉन्टिनेंट टेम्पल, और उसके हाथ में एक टैबलेट को पकड़ा हुआ होता है। उस टैबलेट के ऊपर 3 कमिटमेंट लिखी होती है, जिनमें से पहली कमिटमेंट के ऊपर लिखा होता है लॉर्ड की पूजा करना, दूसरी कमिटमेंट में लिखा होता है लॉर्ड की तारीफ करना, तीसरी कमिटमेंट में लिखा होता है अब लॉर्ड को अपनी वफादारी को साबित करना। इस वक्त जूही को किसी मूर्ति की आंख हिलती हुई लगती है। वो जिन्हों से कहती है, जिन्हों उसकी आंख हिल रही है। जिन्हों से कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, वो तो सिर्फ एक मूर्ति है। लेकिन जिन्हों को भी कुछ अलग सा महसूस होता है और वो कहता है कि मुझे अचानक से इतना ज़्यादा डर महसूस क्यों हो रहा है। मिस्टर सोंग जो कि अभी अभी भी उसे पढ़ रहे होते हैं और वे कहते हैं कि इस कमिटमेंट के नीचे लिखा हुआ है अगर कोई इन तीनों कमिटमेंट को फॉलो नहीं करता है तो वो इस कमरे से जिंदा नहीं जाएगा। और इसी के साथ दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाजे के बंद होते ही वे सारे हंटर घबरा जाते हैं और वे कहते हैं कि आखिर हम बाहर कैसे जाएंगे। तो दरवाज़ा तो बंद हो गया है, हम देखते हैं कि नहीं जा पाएंगे। और उनमें से एक बंदा कहता है तुम सब लोग ऐसे ही बकवास कर रहे हो, ये तो सिर्फ भी नहीं है। अभी मैं जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ और वो बाहर जाता हूँ और बॉस का खजाना और जो कुछ भी है तुम लोग आप रख सकते हो, मैं वापस नहीं आऊँगा। और वो जैसे ही दरवाजे के हाथ लगाता है, मिस्टर सोंग चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि दरवाजे के हैंडल से दूर रहो। उसी वक्त एक स्टैचू हिलता है और उसी के हाथ में एक बहुत ही बड़ा कुल्हाड़ी होती है और उससे उस पर्सन को मार देता है। और इसी के मरने के बाद स्टैचू फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अपनी टीम के एक मेंबर को मरते हुए देखने के बाद बाकी टीम के मेंबर काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं और कहते हैं कि क्या इन सारे स्टैचू से हमें फाइट करनी होगी, ये तो बहुत ही बड़े हैं। जूही और जिन्हों भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और जूही जिन्हों से कहती है कि अगर वो ये स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब यही है कि बॉस का स्टैचू मैंने अभी देखा था, वो उसकी आंखें हिल वाकई में ही हिल रही थी। और जिन्हों कहता है कि आज से पहले इतनी ज़्यादा मैं काफ़ी आज ये पहली बार नहीं है जब मैंने अपने आप को मौत के इतने ज़्यादा करीब महसूस किया है। जब मैं हंटर गिल्ड्स में ज्वाइन किया था तो मैं अपनी रेड टीम से दो अलग हो गया था और मेरे ऊपर एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने अटैक किया था, जिसकी वजह से मैं 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहा था। फिर एक बार मैं एक डंजन के दौरान मैं काफ़ी दिनों तक बंद रहा था, जिसमें भूख की वजह से मरने ही वाला था। हालांकि सारे डंजन लो रैंक के थे, फिर भी हर बार मैं मरते मरते बचा हूँ। लेकिन बाकी के सारे टीम के मेंबर मैजिकल कोर को बेचकर अपने लिए बेहतर वेपन खरीद सकते हैं ताकि वे अपने स्ट्रॉन्ग बना सकें और वे हर बार अपने पैसे कमा सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल भी देने थे, इसीलिए मैंने अपने लिए कोई भी वेपन नहीं खरीदता था और मैं बिना वेपन के ही डंजन में आ जाता था। इसी के अलावा मेरे पास हीलर को भी नहीं होता था, क्योंकि हीलर को भी पैसे देने पड़ते थे। और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता था तो गिल्ड के दोस्त मुझे अपने हीलर से ही हील करा देते थे। और वो यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी बात करते थे कि ये तो हर बार डंजन के अंदर जख्मी होकर बाहर निकलता है और वह हीलर के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। और फिर वे सब लोग मुझे दुनिया का वीकेस्ट हंटर कहना शुरू कर दिया था। हर बार डंजन में जाता हूँ और जख्मी होकर वापस आता हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा वीक हूँ। हालांकि मैं एक हंटर के लिए बिल्कुल भी यूज़लेस हूँ। ये सारी बातें करने के बाद हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। जैसे ही संजीनू उस बॉस की स्टैचू की आंखों की तरफ देखता है, उसे उसकी आंखें चमकती हुई रहती है। संजीनू जल्दी से चिल्लाकर अपनी टीम वालों से कहता है जल्दी से नीचे झुक जाओ। उनमें से आधे लोग नीचे झुक जाते हैं और आधे लोग खड़े रहते हैं और स्टैचू की आंखों से लेजर निकलती है जो कि सामने ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जितने लोग खड़े होते हैं वे सारे के सारे लोग मर जाते हैं। जबकि मिस्टर सोंग का हाथ भी कट जाता है और बाप किम से कहता है कि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। किंग उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अब वे सारे लोग अभी नीचे ही झुके होते हैं और किंग से कहता है कि अगर बड़ी मुश्किल से मैं
बचा हूँ। अगर जिन्हों ने चिल्लाकर नहीं कहा होता कि हम लोग अभी तक मर चुके होते। जूही इन सब की वजह से बेहोश हो जाती है। जिन्हों उसके पास बैठा हुआ होता है और उसे पकड़ रहा होता है। मिस्टर सोंग चिल्लाकर बाकी के सारे टीम मेंबर से कहते हैं अपनी जगह पर बैठे रहो। अगर तुम में से कोई खड़े होने की कोशिश करता है तो अगर हम खड़े होंगे तो ये फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देगा। मिस्टर सोंग जिन्हों के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुई है। हालांकि ये एक बी रैंक की हीलर है, ये सिर्फ एक बेसिक रेड पे रह जाती है, लेकिन ये वाली रेड एक बेसिक नहीं लग रही है। जितने भी लोग तुम्हारी बात सुनकर झुक गए थे वे सब लोग बच गए हैं, और जितने भी लोग तुम्हारी बात नहीं सुनी थी वे सारे लोग मर गए हैं। जिन्हों उनसे कहता है कि वाकई में ऐसी बात है। तो मिस्टर सोंग कहते हैं कि क्या तुम्हें इसलिए चिल्लाए नहीं थे कि तुम्हें पता चल गया था कि ये लेजर अटैक करने वाला है? जिन्हों मिस्टर सोंग से कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस लगा था कि यहाँ पर खतरा है, इसलिए मैंने कहा कि नीचे झुक जाओ। जिन्हों की नज़र मिस्टर सोंग की बाजू पर पड़ती है और वो मिस्टर सोंग से कहता है कि मिस्टर सोंग आपकी बाजू कट गई है। मिस्टर सोंग जिन्हों से कहते हैं कि कोई बात नहीं है, ऐसे छोटी मोटी हादसे में होते रहते हैं, जल्दी से और मेरी बाजू की ब्लीडिंग को रोको, और ऐसा नहीं है कि रोकने की मदद करो। मैं बाजू को कटने के फिर भी बैठ जाता हूँ। और मिस्टर सोंग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बॉस का लेवल क्या होगा? वैसे तो मैं आज से पहले मुझे भी नहीं पता है कि इसका लेवल क्या होगा। आज से पहले मैं ए रैंक या डी रैंक की ही रेड में ही गया हूँ। कभी कभी मैं बी रैंक की भी रेड में चला जाता था। मिस्टर सोंग उससे कहते हैं कि इतना ही कह सकता हूँ कि ये डंजन कोई ए रैंक की हो सकती है या फिर बी रैंक की। हालांकि बी रैंक के डंजन में इतने ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर नहीं होते हैं, और जो बॉस होगा मुझे लगता है कि उसका एस रैंक का मॉन्स्टर हो सकता है। साथ ही मिस्टर सोंग कहते हैं कि उससे स्टैचू के ऊपर लिखा हुआ था कि तीनों कमिटमेंट के बारे में, पहली कमिटमेंट पूजा करना है, दूसरी कमिटमेंट तारीफ करना है, तीसरी कमिटमेंट अपनी वफादारी को साबित करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वह जिंदा बाहर नहीं जा सकता। और जिन्हों मिस्टर सोंग से कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि कुर्सी पर बैठा हुआ ये इन सब का लॉर्ड है और हम इसको नहीं हरा सकते। यहीं पर फिर से हमें एक बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है। आज से 10 साल पहले पोर्टल्स ओन अपीयर हो गए थे। ऐसी बहुत ही अजीब गरीब बातें होना शुरू हो गई थी। हमारे इंसानों में से बहुत ही सारे इंसान अवेकनर मतलब कि इंटर बनने स्टार्ट हो गए थे। उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सुपर एबिलिटीज आना स्टार्ट हो गई थी। उनमें से मैं भी था। मेरे पास कोई सुपर एबिलिटी नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ ए रैंक का हंटर बनकर रह गया। हालांकि मैं नॉर्मल इंसानों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, लेकिन दूसरे हंटर्स के मुकाबले मेरी पावर बहुत ही कम है। कोई नॉर्मल इंसान इन पोर्टल्स को पार करके इनमें नहीं जा सकता है। सिर्फ हम लोग हीरो या इन पोर्टल्स को पार करके इन मॉन्स्टर को मार सकते हैं। और वे कई बार तो ऐसा होता है इन डंजन में से कोई ऐसे मॉन्स्टर निकल आते हैं जो कि हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। संजीवनी मिस्टर सोंग से कहता है कि अब आप ठीक है, आपकी ब्लीडिंग तो बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। मिस्टर सोंग कहते हैं कि इसके अलावा हम लोग अभी क्या भी कर सकते हैं। यहाँ पर आते वक्त मैंने अपने साथ 3 हीलर को लिया था। उनमें से एक हीलर तो उस मॉन्स्टर की बीम से मर गया है, दूसरा हीलर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, और तीसरा हीलर तो अभी तक का पहले ही बेहोश हो गया था। और मिस्टर सुंग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें यहीं पर बैठे रहना चाहिए जब तक कि सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है, और वो जैसे ही हम लोग यहाँ मौका मिलेगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। और सारी टीम के मेंबर बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो सिर्फ एक सी रैंक की डंजन है, यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर कैसे हो सकते हैं। संजीव भी सोच रहा होता है कि अगर हम यहीं पर खड़े रहें तो हम बच पाएंगे। अगर हम यहाँ से भाग जाते हैं तो दरवाजे पर खड़े रहने वाले सभी मॉन्स्टर हमें यहीं पर मार डालेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये स्टैचू हमें यहाँ से निकलने देंगे। और इसी वक्त उनकी टीम में से एक बंदा खड़ा होता है और जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ से ऐसे नहीं मर सकता हूँ, मुझे यहाँ से वापस जाना होगा। मैंने इतनी बड़ी मुश्किल से बड़ी गिल्ड्स के ज्वाइन किया था और अब मैं अभी यहाँ पर मरना नहीं सकता हूँ। उसकी स्पेशल पावर ये होती है कि वो अपनी बॉडीज़ के ऊपर जोर डाल के अपनी स्पीड को बहुत ही आगे बढ़ा सकता है। मिस्टर सोंग चिल्लाकर उससे कहते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा है कि सोंग कहते हैं मुझे नहीं पता है कि इसे जरा से भी परवाह है, और वो अपनी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज है। वो स्टैचू को पकड़ने से पहले ही मैं बाहर निकल जाऊंगा। और वो अपने स्टैचू लेकर एक जोरदार जंप लगाता है और वो अपनी स्पीड के साथ दरवाजे की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास हो जाता है उसी वक्त बड़े वाला स्टैचू अपनी लेजर से अटैक करता है और उसके पाँव के अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। ये देखकर बाकी के सारे हंटर्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिन्हों भी कहता है ये स्टैचू
तो हमें जब चाहे हमें मार सकते हैं। और मिस्टर सोंग कहते हैं कि इसीलिए तो हमें कीड़े की तरह मार कर जब चाहे आसानी से मार सकते हैं। मिस्टर सोंग कहते हैं कि अगर ये हमें मारना चाहे तो अब हमें सभी के एक साथ मार सकते हैं। जिन्हों उससे पूछता है कि तो फिर ये लोग हमें मार क्यों नहीं देते। मिस्टर सोंग कहते हैं मुझे नहीं पता है, हालांकि ये स्टैचू हमें सबको चाहे मार सकते हैं, लेकिन ये हम पर अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि मॉन्स्टर तो हमें देखते ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। मॉन्स्टर की तरह ये अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को सोचे समझे प्लान की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि वो दरवाजे पर खड़ा हुआ मॉन्स्टर, वो जैसे ही कोई पर्सन दरवाजे को छूता है तो उनके ऊपर अटैक करता है, जबकि ये बड़े वाला स्टैचू जब हम कोई हरकत करते हैं तो ये अटैक करता है। मुझे लगता है कि ये एक पेटेंट में का अटैक कर रहे हैं। पेटेंट का नाम सुनते ही सन जिनवू समझ जाता है और वो कहता है यहाँ पर चल रहा है। सन जिनवू उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि इस कमरे के अंदर एक अलग ही रूल चल रहा है और इस रूल को हमें फॉलो करना होगा। मिस्टर सोंग जिनवू की नज़र उस कमिटमेंट के ऊपर पड़ती है। जिनवू सोंग से कहता है उन तीनों कमिटमेंट में क्या लिखा हुआ था, उनमें से पहली कमिटमेंट में कौन सी। मिस्टर सोंग उनसे कहते हैं कि पहली कमिटमेंट में लीडर की पूजा करना था। सन जिनवू बड़े स्टैचू की तरफ वो देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये बड़ा स्टैचू इन सभी का लॉर्ड है। साथ ही वो साथ अपने ऊपर उठ जाता है और थोड़ा सा उठता है और मिस्टर सोंग से कहता है कि कहीं तो तुम पागल तो नहीं हो, तो तुम मर जाओगे। मिस्टर सोंग कहते हैं जिन्हों उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ चुका है कि ये बड़े वाला स्टैचू हमारे ऊपर जब अटैक नहीं करता है जब हम कोई हरकत करते हैं, बल्कि ये हमारे ऊपर जब अटैक करता है जब हम सेनेटर हाइट से ऊपर उठते हैं। मुझे लगता है कि मैंने इस पहली कमिटमेंट को मतलब समझ लिया है। जिन लॉर्ड की पूजा करने का मतलब उसके सामने झुकना है, हम सबको इसके सामने झुकना होगा। मिस्टर किम और बेक उससे कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, इसका मतलब क्या हो सकता है। जिन्हों उनसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लॉर्ड की पूजा करने का मतलब यही है कि हम सबको इसके सामने झुकना होगा और हम इसके सामने झुकेंगे तो ये हम लोगों पर अटैक नहीं करेगा। मिस्टर सोंग उससे हंसते हुए कहते हैं कि इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और फिर वो सबसे कहते हैं कि सभी लोग इसके सामने झुक जाओ और सारे लोग स्टैचू के सामने झुक जाते हैं और वे कहते हैं कि हमें ज़िंदा रहना है और हमें यहाँ पर निकल जाना है। अगर हमें ऐसा करना है तो हम लोग यहाँ पर निकलने के लिए हम लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। इसी तरह सारे लोग झुक रहे होते हैं। इसके बाद स्टैचू की तरफ से वक्त बड़े स्टैचू की तरफ देखते हैं, वो बड़े स्टैचू के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो हंसना शुरू कर देता है उसके चेहरे के, और बैंक कहता है कि इसके चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ हमें वो चीज़ जैसे हमें इस तरह को देख रहा है, कुछ हो रहा है। मिस्टर जिन्हों फिर से सोच रहा हो उसका वो कहता है कि पहले इसने कितने ज़्यादा लोगों को अटैक किया है और हमें से आधे से ज़्यादा लोगों को इसने मार दिया है। जितने लोग अब जिंदा है वे कितनी देर तक इसके सामने झुके रहेंगे। और बैग कहता है कि मुझे लगता है कि इसने अटैक करना बंद कर दिया है, मुझे लगता है कि हम लोग खड़े हो सकते हैं। क्या वाकई में इसने हमारे ऊपर अटैक करना हमारे जो काम आया है। बैग बिल्कुल हैरान होगा, बिल्कुल खड़ा हो जाता है और इसी के साथ वो अटैक करना बंद कर दिया होता है। देखते हैं कि लोग भी खड़े हो जाते हैं, फिर सारे हंटर खड़े हो जाते हैं और वे कहते हैं कि ये वाकई में इसने हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर दिया है। इसका मतलब यही है कि सारे निकल सकते हैं, हम यहाँ से निकल सकते हैं। संजीव कहता है कि हम लोग अपनी अब सेफ नहीं है। वाकई में इसी वक्त स्टैचू अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और ये देखकर वे सारे हंटर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे कहते हैं कहीं ये हमारे से फाइट करने वाला तो नहीं है। मिस्टर सोंग चिल्लाकर संजीव से कहते हैं कि अब बताओ संजीव हमें क्या करना है और क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है। संजीव मिस्टर सोंग से कहता है कि मुझे नहीं पता है कि अब हमें क्या करना है, मुझे नहीं पता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। और इसी वक्त वो बड़ा स्टैचू अपने पैरों को उठाता है और वो उन हंटर को मारने की कोशिश कर रहा होता है। वे सारे हंटर उसके पाँव के नीचे से दूर जा रहे होते हैं। मिस्टर सोंग उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि इस रूम के अंदर अपने ही रूल चलते हैं। कमिटमेंट को फॉलो करना होगा। पहले रूल का मतलब था कि हमने उसकी पूजा करनी होगी, वो हमने कर दी है और हमें इसकी तारीफ करनी होगी। इसका मतलब ये है कि हमें इसकी प्रेयर करनी होगी। और फिर कहते हैं कि हमें तो प्रेयर करना नहीं आता है। और फिर उनमें से एक हंटर कहता है कि मुझे प्रेयर करना आता है क्योंकि इससे पहले मैं एक चर्च में प्रेयर करता था।
यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे से कमेंट कर देना। जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।